नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गिग विधेयक 2023। राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जो गिग कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गिग कर्मचारी कौन होता है, गिग कर्मकार क्या है, गिग इकोनॉमी क्या है और इनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए क्यों जरूरी है और यह विधेयक लाने का क्या उद्देश्य है। आप हमारे साथ बने रहें और एक एक करके आपको बताएंगे। आप सोचिए कि गिग कर्मचारी कौन है। आप जरा ध्यान दीजिए कि आप शाम को घर आते हैं और आपको एकाएक भूख लगता है कि अरे खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। खाना आपको मिलता ही नहीं घर पे। आप क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, जोमेटो को जो है लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है आप जाते हैं, मनपसंद खाना मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं? तो आप मंगवाते हैं कि पिज्जा मंगा लेते हैं, बर्गर मंगा देते हैं और आपको 30 मिनट के अंदर क्या होता है, ये कर्मचारी साहब बेचारा क्या करते हैं, राहुल गांधी के साथ है, घर पे आपको डिलीवरी कर देता है। जब वो डिलीवरी कर देता है तो वही जो कर्मचारी आया आपको खाना पहुंचाने के लिए, वही हुआ गिग कर्मचारी। मतलब जोमेटो के बंदा आपको 30 मिनट में खाना पहुंचा रहा है। आपको यदि स्टेशन जाना है कहीं, तो सोचिए आपने क्या किए, उबर बुक किए। देखिए ओला है, उबर है या फिर स्कूटी वाला आपने बुक किया, तुरंत आपको स्टेशन पहुंचा दिया। तो वो कर्मचारी कौन सा कर्मचारी है? वही कर्मचारी तो गिग कर्मचारी है। तो राजस्थान सरकार ने बोला कि भैया ये इतनी बड़ी पीड़ा उठाती है और इसको एक भी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा नहीं है। आप सोचिए कि ये एवरीडे काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर पाते हैं और इनको कुछ पैसा नहीं मिलता है। संगठित क्षेत्र वाले, नौकरी चौकरी वाले तो मौज से रहते हैं कि हमारा तो 1 तारीख का जो है 60,000 का पैसा और अफीम तो आ ही जाएगा, हमको क्या टेंशन है। लेकिन इनके बारे में सोचिए कि इनको तो बेचारा कुछ नहीं मिलता है। और सोचिए आज के जमाना ऐसा हो गया कि उबर या ओला का कोई भी कर्मचारी लड़कियों के साथ मिसबिहेव करे या ना करे, जो है उसको पकड़ के ले तमाचा दे, तमाचा देना शुरू कर देता है। सोचिए लखनऊ का कांड को सोचिए। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने वादा किए थे कि हम जो है गिग सेक्टर में जितने भी काम करने वाले हैं सबको हम सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देंगे। तो इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान सरकार देश की पहली सरकार बनी है जो इनके लिए विधेयक पारित किया है। और ये राजस्थान मतलब देश के लिए एक अगुवा राज्य बना है और पूरे देश को लिए इन्होंने मजबूर कर दिया है क्या, कि गिग को सुरक्षा देने के लिए। अभी तक क्या होता था, इन लोग के साथ कर्मचारी यूज करता था, थरो कर देता था, लिखो और फेंको पेन की तरह। सामाजिक सुरक्षा नहीं था, बेचारा को पानी में भीग के आ रहा है, फिर भी इसको गाली गलौज दे देता था समाज के लोग। लेकिन बोला कि अरे भाई, सबकी अपनी जो है डिग्निटी ऑफ लाइफ है। देश की संविधान की प्रस्तावना में गरिमामय पूर्ण जिंदगी की बात की गई है। क्या ये गरिमामय पूर्ण जिंदगी जीती थी? तो नहीं। तो इन्होंने जो है 26 जुलाई को बोले भाषण देते हुए कि असंगठित क्षेत्र के मजबूती देने के लिए आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला गिग कर्मकार को हम जो है विधेयक लाने जा रहे हैं और यह जो है मोदी जी की सपना को पूरा करेगा, जो डिजिटल इंडिया को सपना देख रहे हैं। जब इतना इन्होंने किए, राहुल गांधी जी तुरंत ट्वीट किए और ट्वीट करके उन्होंने बताएं कि राजस्थान के 3 लाख से ज्यादा गिग्स वर्कर्स है, उनकी अधिकार और आत्मसम्मान दिलाने के लिए जो पहल की गई है, यह राजस्थान की भूरी भूरी प्रशंसा कर भी जाए तो बहुत कम है। तो उन्होंने यह इकोनॉमी श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देगा और करोड़ों युवाओं को क्या देगा, बोलेगा बेटा अमेजन में नौकरी कर ले, तुम्हें जो है सामाजिक सुरक्षा रहेगा। अभी युवा क्या है, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भागता है। ऐसा माना जाता है कि गिग के सेक्टर में काम करने वाले वो कहीं ना कहीं जो है भारत के लिए जो है गिग सेक्टर जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और इनको कोई आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं था। तो राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा किए थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उन्होंने उस समय ये वादा किए थे कि हमारी जहां जहां सरकार होगी हम गिग सुरक्षा को देंगे।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि गिग कर्मचारी या गिग कर्मकार कौन होता है। यह वह कर्मचारी है जो आपको सुबह सुबह एकदम सेवा देता है और गर्मा गर्म जो है पुलाव से लेके गुलाब जामुन तक पहुंचा देता है और आपको घर से लेके एयरपोर्ट और स्टेशन तक पहुंचा देता है। यही होते हैं गिग कर्मचारी। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आपको कि गिग इकोनॉमी क्या है। गिग इकोनॉमी क्या है समझिए। देखिए, आप सोनू कुमार का नाम सुने होंगे। ये सोनू शर्मा जी हैं कि उस समय कोरोना काल के समय इसकी मुस्कान पे लोग पूरी दुनिया फिरा थी, ठीक है ना। ये देखिए ओला और उबर के बारे में आपको हम पिक्चर से क्लियर कर रहे हैं। ये देखिए उबर के सेक्टर में। तो गिग इकोनॉमी का मतलब ये है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे, मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर्स, कि जो भी उबर हो, चाहे अमेजन हो, चाहे ओला हो और स्विगी हो, जो अस्थायी तौर पे जो है क्या करते हैं, लचीली प्रकृति नौकरियों से है, मतलब अस्थायी तौर पे नौकरी करते हैं और अपने जिंदगी को चलाते हैं। तो यही है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी ने देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया। कैसे लाया? तो गिग इकोनॉमी मतलब अभी बता ही दिए कि जो है आप उबर से लेके ओला सबका प्रयोग करते हैं। जब प्रयोग करते हैं तो आपको क्या है, आपको एक सेवा मिलती है। जब ये सेवा मिलता है तो इसमें जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, सिंपल गाड़ी चलाने आना चाहिए, 8वीं या 10वीं पास रहिए। तो मतलब गिग इकोनॉमी ने देश की हर एक बंदा तक पहुंचने की कोशिश की और एक लोगों को आजादी के साथ जिंदगी जीने का मौका दिया। सोचिए, आज मैं एक गिग कर्मचारी हूं, तो आज हमको काम करने का मन है, करेंगे, कल है तो नहीं करेंगे, हम पे कोई बाध्यता तो नहीं है जी। तो मतलब हम जोमेटो में आज कर भी सकते हैं, हम जोमेटो में कल नहीं कर सकते। तो आगे हम देखेंगे कि वह कौन कौन सा परिस्थिति है जो गिग इकोनॉमी को पुश कर रहा है। तो देखिए आगे क्या है, ये देखिए एकदम जो है, देखिए एकदम एक महिला है, इधर देखिए ड्राइवर है, इधर सब है, एक दूसरे से हाथ मिला रही है और जो है एकदम बुक किया, भैया हमको जो है उबर से हमको गांव जाना है। कहां जाना है? तो बताइए, राजस्थान के जयपुर से कोई गांव जाना है। तो कौन कौन सी परिस्थिति है इसके लिए जो आधार बना है इंडिया के, और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना जो है पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? तो इसकी इसीलिए तो मोदी जी जो है डिजिटल इंडिया और इंटरनेट की सुविधाओं को है। तो आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में इंटरनेट और मोबाइल सबके पास है रे भैया। वो तुरंत जाता है मोबाइल पे, जो है एक दूसरे से पति पत्नी रूठे रहता है, बोलता है खाना नहीं बनाने, मत बना खाना, तुमको कौन कह रहा है बनाने के लिए, चल हम जोमेटो से मंगा लेते हैं। इंटरनेट है, पैसा है, तुरंत जोमेटो पे ऑर्डर करता है, खाना आ जाता है। फिर भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण कर दिया, मतलब किसी भी प्रकार की लाइसेंस फाइसेंस को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। लचीले कार की बढ़ती मांग, लचीले कार का मतलब यह हुआ कि बंधन में बंध के काम नहीं करना है, 4 घंटा काम करो और 4 घंटा बीवी बाल बच्चा के साथ सुखी से जिंदगी जियो और पूरे के साथ जिंदगी जियो। फिर बोलता है कि जनसंख्या आजकल क्या है, विलासिता पूर्ण जिंदगी जीना चाह रहा है, आईटी सेक्टर में वर्क करता है, अपने जगह पे वर्क करता है, उसको सब कुछ क्या चाहिए, घर पे चाहिए। यानी आपको दाढ़ी भी बनाना है तो पहले गांव में नाई के पास जाना होता था, अब आपको घरे में ऑर्डर कीजिए तो आ जाएगा। ई कॉमर्स का विकास, एकदम ई कॉमर्स विकास हो गया। मतलब पहले आपको बिजनेस के लिए, किसी के लिए, आप राशन के लिए कहाँ जाना पड़ता था, तो आपको जो है मार्केट जाना पड़ता। आजकल क्या है, ब्लिंकिट है, कंट्री डिलाइट है, बिग बास्केट है, जियो है, आपको घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब परिस्थिति जो है गिग इकोनॉमी के विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और कहीं ना कहीं यह भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और राजस्थान को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो गिग कर्मचारियों के लिए पहला विधेयक पारित किया है जिनकी आत्मसम्मान और जिंदगी से संबंधित है। तो इसलिए वह आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में बेहतरीन भूमिका निभाएगा और आशा करता हूं इस विधेयक के द्वारा पूरे देश में विधेयक लाया जाएगा और देश की आर्थिक और सामाजिक तरक्की में एक बेहतरीन भूमिका निभाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गिग इकोनॉमी पूरी समझ में आएगा। चलिए, बहुत बहुत